नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के बीच जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता की समस्या को सुनते हुए लगातार समाधान को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। लोगों की समस्या का प्रमुखता के साथ निदान किया जा रहा है। हिसार में भी सीएम ने जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान किया है। हिसार में सीएम का जनसंवाद, एक्शन मोड में नजर आए सीएम। कुलाना गांव में सुनी लोगों की समस्याएं। कुलाना की जनता को मनोहर सौगात। टूटी सड़कों की मरम्मत की घोषणा। सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम जनता को धरातल पर विकास के रूप में साक्षात दिखाई दे रहा है। सीएम मनोहर के कुशल नेतृत्व में विकास हरियाणा की धरती को चूम रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल लगातार जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान को लेकर हमेशा एक्शन मोड में नजर आते हैं। हिसार के कुलाना गांव में भी सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान भी किया। सड़कों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव की जितनी गलियां टूटी हुई हैं, सबसे पहले उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही महिलाओं को मजबूत बनाने की बात भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से की गई। जो रिपेयर करने वाले रिपेयर कराओ और जो लगता है कि नहीं बननी है वो नहीं बनेगी, लेकिन पहले तो जो रिपेयर वाली है सारी वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो 6 महीने बाद ही बन जाएगी। आज तक काम चल रहा तो आगे भी चल जाएगा, लेकिन कोई जो सड़क बनी हुई है और टूट गई है उसका रिपेयर ये पहला काम है। ठीक है, ये सारी करके दो। बैठिए। गांव की गलियां, वैसे तो गांव की गलियां होती है पंचायत के जिम्मे। क्यों बहन जी, सरपंच जी आप कर रहे हैं कि आपके ससुर और पिता वो कौन है पति करते हैं? मुझे लगता है ये सरपंच जी आप नहीं कर रहे हैं, उधर इशारा हो रहा है, वो कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ी लिखी हो ना। ये सब हमने जो पंचायतें बनाई है पढ़े लिखे के बनाई है, और इसमें भी 50% महिलाएं इसलिए बनाई है कि महिला जो है मजबूती से खड़ी हो जाए। महिलाएं मजबूत होकर के आगे बढ़ेंगी तो समाज का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। मानती इस बात को? महिलाओं को मजबूत होना कि नहीं? सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक 70 गांवों को वो जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कवर कर चुके हैं, जिसमें जनता सरकार की नीतियों से खुश नजर आ रही है। सीएम ने कहा कि सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में दी जाती है, जिससे जनता संतुष्ट है। सीएम ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जितनी भी समस्याएं सामने आती है उन्हें डिपार्टमेंट वाइज दर्ज किया जाता है और समाधान किया जाता है। अभी तक जनसंवाद कार्यक्रम में सामने आई 19,000 शिकायतों में 3,500 शिकायतों का पूरी तरीके से समाधान किया जा चुका है। बाकी शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका ये 22वां राउंड है, और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो इसे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंचेस को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूं तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुके हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि
प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बढ़ा करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहां लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुंच जाती है, वहां कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बढ़वाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं। शिकायतें आप ले रहे हैं, कितनी शिकायतें अब तक आपके पास आ चुकी हैं जनसंवाद के दौरान और कितना पर आपने समाधान? ठीक प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी हर जो कागजदार शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो एक क्लिक से ही ठीक होती हैं, एक दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी डीएनआईटी बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसे रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोजाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में है, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगे प्राथमिकता पर सुन रहे हैं? सरपंचों की मांगे जितनी भी गांव की होती हैं उसमें 1 या 2 डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ज्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में अब ज्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले 1-2 साल के अंदर सारे ठीक हो जाएंगे। आपने पर्ची और खर्चे की पिछले तीनों गाँवों में बात की, इस
पे रोक भी लगी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा भी बंद हुआ, आपने ठीक कहा। सबसे पहले हरियाणा में आपने टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की थी। 2016 में जब ट्रांसफ़र हुए पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने खुशी मनाई थी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन सर आज सच्चाई ये है, इस ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की स्थिति बिल्कुल, इस पे टीचर टोटली परेशान है। जेबीटी के 2016 के बाद एक बार हुए थे, आज तक नहीं हुए। हर साल आपने शेड्यूल बनाया था कि मार्च महीने में नया सेशन शुरू होगा, टीचर्स नए आ जाएंगे। सारा साल टीचर्स को बताया जाता है ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अब भी बताया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है, सितंबर शुरू हो गया है, फिर उस पर रोक लगा दी है, डिपार्टमेंट ने चिट्ठी जारी कर दी है। तो आप इस ड्रीम प्रोजेक्ट की जितनी वाहवाही हुई थी पूरे देश में, आज लोग ये साफ कहते हैं कि खट्टर तो करना चाहता है, अफसर करने ही नहीं देते। विषय ऐसा नहीं है। देखिए, अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। आज कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन कोई भी एक आदमी जाकर के कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाता है और 4 शब्द कोर्ट के बहुत से लोगों ने रटे रटाए STAY लगाया, जान छोड़ाई। उसके बाद उनको ये परेशानी नहीं होती इस बात की कि इस 4 अक्षरों के एक शब्द से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये कोर्ट्स के, अच्छा वो भी कोर्ट्स भी क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी न्याय प्रक्रिया को देखना होता है। जो शिकायत करने वाले लोग हैं, झूठी शिकायतें करके अनाप शनाप ऐसे विषय निकालेंगे कि यहाँ वो ऐसा होना चाहिए था, वहाँ ऐसा होना चाहिए था। अब हम कोर्ट के लोगों से बात तो उस प्रकार की नहीं कर सकते, उनके अपने इंडिपेंडेंट जस्टिस का मामला है। फिर भी हम उनसे बात करके निवेदन करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे कि जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो निर्णय होते हैं उसमें अगर हस्तक्षेप कम किया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। अभी जेबीटी का विषय है, जेबीटी के विषय में भी पहली बात तो यह कि हमने पहली बार उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई, कभी किसी ने नहीं बनाई। और इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने के बाद उनके डिस्ट्रिक्ट पहले मांगे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए बैच के लोग 4 का, 8 का, 11 का, 14 का, 17 का, ये सब बैच अलग अलग है। वो कई बार बीच में आते हैं कि नहीं आप 17 के बैच को करोगे तो नंबर 4 वालों को अधिकार पहले है, 4 के बाद 8 वाले कहते हैं पहला अधिकार हमारा है। तो ऐसे कई मामलों को लेकर 1.5-2 साल तक ये विषय लटका रहा। अब आकर के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि हाँ, इसमें बैच वाइज ही आप लोग डिस्ट्रिक्ट बदलें। एक डिस्ट्रिक्ट में जो लोग चले जाएंगे उनको फिर जो हमारी पॉलिसी है उसमें जो उनके हमने अंक दिए हुए हैं आयु के हिसाब से या उनके स्पेशल अंक जो हैं उसके हिसाब से विद इन डिस्ट्रिक्ट वही जो पुरानी पॉलिसी उस हिसाब से ट्रांसफर होंगे। टेक्निकल इशू बता के फिर रोक लगा के उसकी चिट्ठी जारी कर दिया था डिपार्टमेंट। मैंने बताया ना, अभी 4 दिन पहले कोई कोर्ट में फिर चले गए, उन्होंने फिर कोई चीज आगे अड़ाई है, लेकिन उसका क्योंकि 4 दिन पहले ही कोई विषय आया है तो कोर्ट के कारण से ही हमको रोकना पड़ा। मैं अभी 2 दिन बाद चंडीगढ़ पहुंच करके फिर एक मीटिंग बुलाऊंगा कि वो टेक्निकल छोटी मोटी चीज कोई अड़चन है। एक नई पार्टी का गठन भी हुआ है, हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है बलराज सिंह ने, क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है, जिसकी इच्छा हो बनाए। आप लोगों में से भी कोई अगर मैदान में उतरना चाहता है तो आ जाए, एक आध कोई पार्टी वार्टी बना के। पार्टी में तूफान मचा है, कोई चुनावी फायदा बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है। आपकी सरकार ने पुलिस जिला बना दिया था, पूरन जिला कब तक लोग मांग? देखिए, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो डिमांड्स बहुत उठती हैं, खाली यहाँ की नहीं और भी स्थानों के जिले बनाने की डिमांड उठी है। पहले भी हमने बनाया, जब हरियाणा बना था उसमें 7 जिले थे, आज 22 जिले हैं। तो इसलिए उम्मीदों पर ही सब कायम है। अब कब बनाएंगे, कब करेंगे, एक सामूहिक निर्णय सरकार का होता है। जब भी कोई विचार करेंगे तब देखेंगे। कांग्रेस में जो कम बाजार चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार संगठन को लेकर अब कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या? जैसा विषय आपके सामने है वही जनता के सामने है। जनता इसका विश्लेषण करती है, जनता मन बनाती है कि एक वो है, एक ये है। वहाँ तो तरह तरह के जो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ऐसा भानुमती का कुनबा जोड़ के जनसंवाद कार्यक्रम जिस तरीके से सक्सेस नजर आ रहा है मुझे, क्या महीने में एक दिन जो बच्चे रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगारी में है, उनके लिए एक दिन का समय निकाला जा सकता है? जो बच्चे आपसे रोजगार और महंगाई विशेष सरकार करने की? ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है और इसको जो कि बहुत से चीज़ें होती हैं, ये वैधानिक तौर पर तो हमारा HPSC और स्टाफ सैलरी कमीशन ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें तो जो शिकायतें मिलती हैं हम उनको साथ बैठ करके जो हल निकाला जा सके निकालते हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ है, ऑटोनोमस बॉडीज़ अपना निर्णय या अपना नियम बनाती हैं। हाँ, किसी नियम में कोई गलत बात हमको सैद्धांतिक तौर पर लगती है तो हम उनको बताते हैं, तो उसको ठीक भी करते हैं। CET हमारा नया प्रयोग है। ये CET को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी CET D का भी हम 21-22 अक्टूबर को
ये कराने जा रहे हैं। सीईटी का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ये उसके पीछे है। लेकिन बहुत ऐसे कोर्ट्स में भी विषय ऐसे हैं जो सब चीज़ों को अभी उसकी क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। अब ये 56 और 57 3 दिनों में मुझे 56-57 के मेरे ख्याल सैकड़ों लोग मिले हैं। स्वाभाविक है जिनके मन में है कि हमको तो हम दिया है एग्जाम, हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए था, नौकरी लग जाना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट के बाद तुरंत नौकरी है। अब वो फंस गए हैं, कोर्ट उसका निर्णय देगा। 16 दिसंबर शायद कोई डेट उसकी है, तो जैसे ही उस डेट के ऊपर कोई निर्णय आएगा। सीएम के जन संवाद कार्यक्रम में जनता ने अपनी तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी और अपनी आंखों के सामने अपनी समस्याओं का समाधान भी पाया। जन संवाद कार्यक्रम में लोगों के बीच में मुख्यमंत्री का बर्ताव जनता को खूब भा रहा है। अपनी समस्याओं का समाधान होता देखकर जनता की खुशी देखते ही बनती है। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। आज दूसरे दिन हिसार भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 3 गांव का दौरा किया है। साथ रोड, मिर्जापुर और बहबलपुर भी आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यहां पर जन समस्याओं को सुना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दूसरे दिन हिसार रहे। वे मिर्जापुर और बहबलपुर गांव में भी पहुंचे। इस दौरान जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सीएम मनोहर लाल पर कोई भी जाति विशेष का लांछन नहीं लगा सकता, न ही इनकी ईमानदारी पर कोई शक कर सकता है। विधायक ने ये भी कहा कि भगाना गाँव के अंदर 220 kV का सब स्टेशन बनाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज मिर्जापुर भी पहुँचे थे। सीएम मनोहर लाल ने शिक्षकों से इस दौरान बात की। रिटायर्ड शिक्षक ने इस दौरान कहा कि उस समय कोई पॉलिसी नहीं थी। सीएम मनोहर लाल के आने से ये सब संभव हो सका है। सिफारिश और पैसे ही तबादले होते थे। इससे प्रत्येक को मेरिट के आधार पर चांस मिलता है। 95% टीचर इस पॉलिसी से संतुष्ट थी। और जिसकी जानकारी नहीं होती थी वो किसी न किसी बीच में दौड़ कपड़े को ढूंढता था। चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के लिया। वो कहता था मास्टर जी काट गाड़ी। अब मास्टर कहे जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो टैक्सी बतेरी कर टैक्सी। वो टैक्सी करता। अब तेल डलवाता वहां जा करके और 4-5 दिन का ठहरने का इंतजाम भी उसको करना पड़ता है उस गरीब मास्टर को। उसके खाने का, और खाने का ही नहीं पीने का भी वो भी करना पड़ता। फिर वो जो साथ जाता पता नहीं उसकी कितनी चलती कितनी नहीं, वो किसी बीच में किसी आदमी को ढूंढता जो उनके सौदेबाजी करा दे। उस सौदेबाजी में उसके ट्रांसफर की तरफ फाइल चलती। 3 दिन में 4 दिन में किसी न किसी तरीके से कई बार काम हो भी जाता, नहीं भी होता। हो जाता तो मास्टर जी बड़े खुश और घर में फोन करता मास्टरनी को कि भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं शाम तक पहुंचा घर। तो बड़ा गुलगुले जलेबी खीर खुश होके कह देता उसको। वो भी खुश थी। जैसे वहां से चला घर पहुंचा, घर में वो बीरबानी जो है उसकी वो मुंह लटकाए खड़ी। क्या हुआ भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ वो पता नहीं रोहतक में तो कहते हैं जय रोया, यहाँ क्या कहते हैं गार्डन होगा। वो कहे कि गार्डन जोगा तेरी ट्रांसफर तो तू वहां से जब चला था करवा के 2 घंटे बाद मुझे पता लग गया वो तो कैंसिल हो ली। वो ट्रांसफर तो कोई और आया था वो करा गया तेरी जगह। अब ये धंधे चलते थे। और जब वापस आने को होता था ट्रांसफर करा के तो फिर वो जो साथ गया होता था दौड़ के बढ़िया वो कहता चल भाई चलेंगे घर। कहने नहीं मेरा तो एक और 2 आदमी बुला रखे हैं, गाड़ी यहीं छोड़ जा, तू बस पे चला जा और 2 दिन का एडवांस किराया दे दीजिए उसको। तो ये धंधे चलते थे। हमने आते ही इस दुविधा का हल मास्टरों के लिए किया। या कोई मास्टर बैठा है या उसका कोई रिटायर्ड मास्टर हो या कोई किसी का रिश्तेदार हो, है कोई बैठा सरकारी स्कूल का मास्टर? हाँ कौन है? हाँ बताओ उस समय कब की आपकी नौकरी है? मतलब पिछले 10 साल पहले नौकरी में थे ना। हाँ तो उस समय ट्रांसफर क्या होता था, अब ट्रांसफर क्या हुआ जरा बताओ।
चला नहीं भी, माइक नहीं चला, ठीक से चला के दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, उस समय जो है कोई पॉलिसी नहीं थी, केवल सिफारिश और पैसे के द्वारा ही ज्यादातर तबादले होते थे। हाँ शहर और उसके आसपास तो हमारे जैसे लोगों को कभी आने ही नहीं दिया जाता था। हाँ। अब ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो पोर्टल के माध्यम से होता है, इसमें प्रत्येक को बराबर चांस मिलता है, मेरिट बनती है, जिसमें उसकी एज के अंक होते हैं, वो कपल केस है तो उसके अंक होते हैं, रिजल्ट के अंक होते हैं, वो पारदर्शी तरीके से मेरिट बनती है और पोर्टल पे किसके कितने अंक है ट्रांसफर होने से पहले वो भी शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर होते हैं तो किसी को भी कोई शिकायत रहती, और सभी लगभग 95% लोग इस व्यवस्था से, जो टीचर कैटेगरी है, वो संतुष्ट है। ये 95% लोग संतुष्ट है। एक जमाना ऐसा था, आपने देखा अपनी आंखों से क्या देखा, मैं स्कूल में पढ़ा करता, ये है 1968 की बात। उस समय भी चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, मास्टरों से बड़े नाराज थे, और एक वाक्य बोला करते वो कि सड़का की मोड़ और मास्टरा की मरोड़ काट के छोड़ूंगा। और उन्होंने क्या किया, उन सब अध्यापकों को जो जहां पढ़ते थे या उनका जो जहां घर था, घर से 20 मील दूर जाकर पढ़ाएंगे, एक साथ सारे ट्रांसफर किए। हमारे स्कूल में 39 अध्यापक थे, हाई स्कूल था, वो बड़ा स्कूल था, एक महिला अध्यापक को छोड़ के 38 के 38 ट्रांसफर कर दिए। क्या हालत हुई होगी। हम चाहते हैं अध्यापक उसकी सुविधा का ध्यान रखो, बच्चों को तभी पढ़ाएगा अच्छा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ आयुष्मान कार्ड उसी के बने हैं जिसकी इनकम आय 1,80,000 रुपए पर साल की उससे कम है। हालांकि सारे देश में ये 1,20,000 की बनती है, हमने 1,80 तक कर रखी है छूट। हम चाहते हैं और ज्यादा लोगों को फायदा मिले, और अब तो 1,80 से ऊपर 3 लाख तक भी सिर्फ 1,500 रुपए जमा करा करके वो अपना 5 लाख का बीमा करा सकते हैं, ताकि लोगों को लाभ मिले। इस गांव के अंदर 2,829 लोगों को कार्ड बन गए हैं आयुष्मान के, और उसमें 93 लोगों ने इसका फायदा भी उठा लिया। हालांकि फायदा उठाने की इच्छा नहीं करती सबकी, इच्छा करती है फायदा उठाने की, बीमार कौन होना चाहोगा, लेकिन हो जाए तो गरीब की मदद हो जाए, ये तो सबको लगता है ना अच्छा। तो इस गांव में 93 लोगों ने इसमें से फायदा उठा लिया, और कुल मिलाकर के उन 93 लोगों को 30 लाख रुपए का फायदा हो गया। किसी का 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 ऐसे भी हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, इतना भी फायदा हुआ है। मैं 4-5 गांव नाम बता देता हूँ। श्यामलाल सन ऑफ मांगेरा, कोई हो तो बताना, और ना हो तो किसी का पड़ोसी हो तो बता देना। ईश्वर सिंह सन ऑफ सोनल राम, राजेंद्र सन ऑफ राम कुमार, एक प्रदीप है सन ऑफ नील रखा, ओम प्रकाश सन ऑफ हरि सिंह। ये 5 नाम तो मैं बता रहा हूँ जिनका 1 लाख से ऊपर का बिल आया है। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते भी नजर आ रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सख्त रवैया भी देखने को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में गांव के 60 साल से अधिक लोगों की मौके पर पेंशन बनवाई। यहां पर सीएम ने बैठे बैठे बात करने पर एसपी मकसूद अहमद को फटकार भी लगाई और कहा कि पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित मामला आने पर और अधिकारी के वहां पर अनुपस्थित रहने पर अधिकारी को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। हिसार में जन्माष्टमी के मौके पर गुरु जम्भेश्वर मंदिर में सीएम ने माथा टेका। इस दौरान सीएम ने कहा कि भगवान कृष्ण ने धर्म की विजय का संदेश हमें दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरे दिन 8 सितंबर को गुराड़ा, नारनौन तथा उगालन गांव में ग्रामीणों की जनसमस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।